हमारी बचपन की सबसे सुनहरी यादों में एक याद होती है कि किस तरह से हमारे पेरेंट्स हमसे मोहब्बत करते थे और उसे जताते थे। बचपन में किस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ हमने अच्छा वक्त बिताया हो, कोई विंटर वेकेशन या समर वेकेशन को याद करना, या सिर्फ उनका हमारे होमवर्क के साथ बैठकर हमें हेल्प करना, या कभी हम खुलकर उनसे बात कर पाए हों। ये सारी बातें जब हम याद करते हैं तो तब हम फील करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आज यही सवाल अगर हम एज पेरेंट्स खुद से करें तो क्या हम अपने बच्चों को भी वही फीलिंग दे रहे हैं? जिंदगी की कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मायने रखती हैं, जो बच्चों को बड़े होने के बाद उन्हें भी ये मेमोरीज देगा कि उन्हें उनके पेरेंट्स कितनी मोहब्बत करते हैं। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये बात हमें बहुत खुशी पहुंचाएगी कि हमारे बच्चे हमारे साथ बिताया हुआ वो प्यार के लम्हे को याद रखते हैं अभी भी। इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि आप अपने बच्चों के साथ स्पेशल मोमेंट्स को कभी ना गंवाएं। अपना वक्त बच्चों के लिए दें। जब अपने बच्चों के साथ हो तो अपने स्मार्टफोन को मत यूज करें, उसे थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें। अपने बच्चों के साथ कोशिश करें जितना वक्त बिता सकें उतना अच्छा। उनके साथ मील टाइम्स को बहुत इंजॉयबल बनाइए। खुद भी इंजॉय कीजिए, अपने बच्चों को भी उस वक्त को इंजॉय करने में मदद कीजिए। उनकी बातें सुनिए। जब भी वो कोई कहानी या किस्से सुना रहे हो तो कभी भी उन्हें इंटरप्ट करने की कोशिश मत कीजिए। बच्चों को प्यार से हग करके किस देकर उन्हें स्पेशल फील करवाया जा सकता है। इनको छोटी छोटी पेरेंटिंग टिप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम भी अच्छे पेरेंट्स के गिनती में आ सकते हैं। आज चिल्ड्रंस डे के मौके पर बच्चों के लिए एक तोहफा समझकर मैं ये वीडियो लाई हूँ जो हम पेरेंट्स अपना सकते हैं अपने बच्चों को स्पेशल फील करवाने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। पेरेंटिंग में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होती, लेकिन हाँ, पेरेंटिंग अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होता है। हमेशा पेरेंट्स ये सोचते रहते हैं कि हम क्या सही करें या क्या गलत करें, कहीं पे हम फेल तो नहीं हो जा रहे। लेकिन जरूरत है गहराई से सोचने की कि सिर्फ अपने बच्चों को हाई एजुकेशन देना और उन्हें गैजेट्स के साथ छोड़ देना ही पेरेंटिंग का असूल नहीं हो सकता। यहाँ पे हम अपने माँ बाप से सीख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने हमें पाला है। अगर हम अपनी परवरिश की बात करें तो ज्यादातर हमें हमारे पेरेंट्स अपना वक्त देते थे और सही गलत का फैसला हमें इसी तरह से सिखाते थे। तो मेरे हिसाब से गुड पेरेंट्स वो होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों को उनका फ्री टाइम देते हैं। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तो डाल देते हैं और इस तरह से उन्हें ओवर शेड्यूल करने की कोशिश करते हैं। उनके दिन को उनके लिए बहुत भारी बना देते हैं। कभी पियानो क्लासेस, कभी मैथ्स क्लासेस, कभी सॉकर प्रैक्टिस। इस तरह से बच्चों के खेलने का वक्त ही खत्म हो जाता है। इसीलिए कोशिश किया करें कि बच्चों को इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व किया जाए। हाँ, 1 या 2 करिकुलर एक्टिविटीज हो सकती है उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उन्हें भी अपना फ्री टाइम चाहिए जब वो सिर्फ खेल सके। अच्छे पेरेंट्स वो होते हैं जो अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी परफेक्ट पेरेंट्स नहीं बनना चाहते, क्योंकि परफेक्ट पेरेंट्स बोलकर कुछ होता ही नहीं है। पेरेंटिंग में हम गलतियां भी करते हैं और उससे सीखते भी हैं। यही होती है पेरेंटिंग। कभी कभी पेरेंटिंग बहुत हार्ड हो जाती है, लेकिन पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें। हालांकि अपना बेस्ट करने में और परफेक्ट पेरेंट्स बनने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब एज पेरेंट्स हम अपने लिए इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड सेट करने लगते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस से उन्हें दूर कर देते हैं। इस तरह से करने से हम अपने बच्चों को कभी अपनी रियल इमोशंस नहीं दिखा पाते और हर चीज को बस कंट्रोल करना चाहते हैं। जब अपने इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स पेरेंट्स नहीं मीट कर पाते हैं तो ये फ्रस्ट्रेशन उनके बच्चों के साथ निकलता है। इसलिए याद रखें कि कोई भी पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे खुश रहें, और यही एक अच्छे पेरेंट की निशानी होती है। अच्छे पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को कोई सीख देना चाहते हैं, उन्हें पनिशमेंट्स नहीं देते। जब बच्चे कुछ भी मिस्टेक करें तो बजाय उन्हें कोई कड़ी सजा देने की कोशिश करें कि उन्हें पॉजिटिवली उस बात को समझाया जाए। पनिशमेंट देने से बच्चे को समझ नहीं आता है कि उसने क्या बुरा किया है, और इसलिए बार बार बच्चा एक ही मिस्टेक दोहराता रहता है। इसीलिए जरूरी है कि उन्हें सिचुएशन में क्या बुरा हुआ है उसे समझाया जाए। पेरेंट्स इसमें बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छे से इस बात को सिखा सकते हैं। बच्चों के साथ कोशिश करें अच्छी मेमोरीज बनाने की। बचपन की यादें ही हमें समझाती हैं कि किस तरह से हमें जिंदगी को देखना है, आगे किस तरह से बढ़ना है। रिसर्च से पता चला है कि जिन बच्चों को अच्छी यादें मिलती हैं बचपन में, हेल्दी होते हैं और अपनी जिंदगी से काफी सेटिस्फाइड रहते हैं। उनकी जिंदगी की तरफ एक पॉजिटिव आउटलुक बनता है और वो स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को डिप्रेशन भी नहीं होता है और वो दूसरों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में सक्सेसफुल होते हैं। अच्छे पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को प्यार देते हैं। हालांकि ये माना जाता है कि ज्यादा प्यार करने से बच्चा स्पॉइल हो जाता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
अपने बच्चों को प्यार दिखाना, प्यार से ट्रीट करने से बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल और बिहेवियर इश्यूज कभी नहीं पैदा होते और बच्चे स्ट्रेस को मैनेज करने के लायक बनते हैं। प्यार का इस्तेमाल करने से बच्चे और पेरेंट्स के बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप, इमोशनल बॉन्ड बनता है और इससे बच्चे खुद को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट भी महसूस करते हैं कि उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए हर मुश्किल में उनका साथ देने के लिए। बच्चों को बताने से कि प्यार एक तरीका है ट्रीटमेंट का, बच्चे भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं और फ्यूचर में ऐसे बच्चे बहुत सिक्योर रिलेशनशिप बनाने में कामयाब होते हैं। बच्चों को सिखाएं कि किसी भी चीज में पार्ट लेना बहुत जरूरी होता है, ना कि उसका नतीजा जरूरी होता है। अच्छे पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को समझाते हैं कि जरूरी नहीं जैसा हमने प्लान किया हो चीजें वैसी ही हो। वो अपने बच्चों को बताते हैं कि नतीजा कुछ भी निकले उसे अपनाना सीखो। जिंदगी में कोई भी फेलियर आए तो बच्चा उससे टूट ना जाए, ये माँ बाप उसे सिखाते हैं। जिंदगी की मुसीबतों को, चैलेंजेस को लेना वो पॉजिटिवली सीखता है और फिर उसे पार करना भी आता है उसे। बच्चों को जानना चाहिए कि फेलियर उनके लैक ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से नहीं होता है, बल्कि वो एक अपॉर्चुनिटी है जो उन्हें फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए तैयार करता है। इस तरह का एटीट्यूड बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट सेट करता है और उन्हें आगे जिंदगी में प्रॉब्लम से डील करना भी सिखाता है। हमेशा अपने बच्चों को सिखाए कि आपको घर के कामों में वो मदद करे, लड़का या लड़की में कभी फर्क नहीं करे। स्टडी से पता चलता है कि जो बच्चे घर में माँ बाप की हेल्प करते हैं काम करने में, वही बच्चे आगे चल के सोसाइटी में अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं। इस तरह से हम बच्चों को समझा सकते हैं कि सोसाइटी कैसी जगह है जहाँ पर उनकी इक्वल कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। इस तरह से बच्चों को ये भी समझ में आता है कि काम के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो सिर्फ उन्हें करने होंगे, उनके बदले में कोई नहीं करता। इस तरह से जब बच्चे बड़े होते हैं तो देखा जाता है कि वो अपने घर में और अपने काम की जगह में बहुत प्रोएक्टिव बनते हैं। बच्चों को उनके इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना सिखाएं। एक बच्चे के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इमोशंस आते हैं। पॉजिटिव इमोशंस अच्छे होते हैं लेकिन नेगेटिव इमोशंस भी बच्चे की पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, ये उसे बताएं। बच्चों को ये एक्सप्लेन जरूर करें कि कभी कभी उन्हें गुस्सा भी आएगा, कभी कभी वो एजिटेट भी फील करेंगे, ये कम्प्लीटली नॉर्मल चीज होती है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि क्या चीज थी जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आया, ताकि वो आगे चल के उसे कंट्रोल कर सके। पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि किस तरह से वो अपने इमोशंस को एक मैच्योर वे में, हेल्दी वे में रिस्पॉन्ड करे, ताकि उन्हें आगे चल के लाइफ के लिए अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। कभी भी अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए, वो जैसे हैं उन्हें वैसे रहने दीजिए। अक्सर पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो दूसरे बच्चे से अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं और चाहते हैं कि उस बच्चे की अच्छी चीजें उनके बच्चे के अंदर आ जाए, जिससे अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो है नाराज हो जाते हैं और ये नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर पड़ता है। अपने बच्चे को अच्छी चीजें सिखाने का दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन कंपैरिजन कभी भी यूज मत किया करें। अपने बच्चों की पर्सनालिटी को एनकरेजमेंट दीजिए। हाँ, अगर उनके अंदर कोई बुराई है तो उसे पॉजिटिवली डील कीजिए, उन्हें समझाइए कि इस चीज को उन्हें बदलना होगा। लेकिन हर बच्चा टैलेंटेड और यूनिक होता है, हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है, ये बात एज पेरेंट्स हमें समझनी चाहिए। हमें हर वक्त अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि बच्चों को ये दिखाना चाहिए कि एज पेरेंट्स के अलावा भी दूसरे प्रायोरिटीज हो सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि पेरेंट्स अपना पूरा टाइम और एनर्जी अपने बच्चों को दे देते हैं, लेकिन जरूरी है कि उन्हें अपनी लाइफ का भी अंदाजा हो, क्योंकि हर वक्त अपने माँ बाप को अपने इर्द गिर्द देखने वाले बच्चे बड़े होते होते इस चीज का बहुत ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं। कई पेरेंट्स तो बहुत पॉजिटिव और कंट्रोलिंग भी हो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, पेरेंट्स को इस तरह से एक रोल मॉडल बनना है बच्चों के लिए, जो बच्चों को भी देखभाल कर रहा हो और अपनी भी लाइफ को एंजॉय कर रहा हो साथ साथ। इससे बच्चों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है जब वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें पालने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को भी जिंदगी में करते हैं, तो ये चीज़ भी वो अच्छे से सीख पाते हैं। पेरेंट्स के काम है कि बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर वो खुद को सेफ और प्रोटेक्टेड फील करें, जहाँ पे कोई हेजिटेशन ना हो उनको, और वो बाहरी दुनिया के लिए खुद को यहाँ पे तैयार और नर्चर कर सकते हैं। एक बच्चे को पता होना चाहिए कि उसके पेरेंट्स उसे प्यार करेंगे, चाहे उसका बिहेवियर कैसा भी हो। उसका बिहेवियर इस चीज़ को बदल नहीं सकता, लेकिन अगर वो मिसबिहेव करता है तो पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि उसका बिहेवियर क्यों और कैसे उन्हें परेशान करता है और उसके बिहेवियर्स का क्या नतीजा हो सकता है। असल में बच्चे को कंट्रोल करना, शर्मिंदा करना मकसद नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा मकसद होना चाहिए उन्हें ऐसे जिम्मेदार इंडिविजुअल्स बनाने का जो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना जानता हो, किसी के डर से नहीं, लेकिन सामने वाले के लिए अपनी सहानुभूति की वजह से। अपने बच्चों को प्यार कीजिए, उनके साथ अच्छा वक्त बिताइए, उन पर अच्छे से काम कीजिए, क्योंकि आने वाले जनरेशन को बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन किसी प्रेशर में मत आइएगा, क्योंकि इंसान है, हम सबसे गलतियां होती हैं और हम गलतियों से सीखते भी हैं। और बच्चों को भी ये बताइए और दिखाइए कि हम पेरेंट्स भी गलतियां कर सकते हैं। गलतियां करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। हमारा बिताया उनके साथ खूबसूरत पल उन्हें आने वाले कल की
सुनहरी यादें दे रहा है। तो कोशिश करें कि इसमें हम अच्छी से अच्छी बातों को फिल कर सके, ताकि हमारे बच्चे जब ये सब बातें याद करें तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारे बच्चे खुश रहें और आगे बहुत कामयाब इंसान बने, यही मेरी दुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक जरूर करना। आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल नौरा ज्ञान। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल द चिल्ड्रन।